दोस्तों पॉलिटेक्निकल की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, जितने भी स्टूडेंट पॉलिटेक्निकल में एडमिशन लेते हैं वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं और वो चाहते हैं कि हमें पॉलिटेक्निकल में अच्छी ट्रेड मिले, यानी कि हम पॉलिटेक्निकल में अच्छी ब्रांच से अपना कोर्स करें, डिप्लोमा कोर्स, और हमें डिप्लोमा कोर्स पास आउट करने के बाद नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने का मौका मिले और साथ ही साथ हमें सैलरी जो पैकेज है वो भी अच्छा मिले। तो मैं आपको इस वीडियो में पॉलिटेक्निकल की बेस्ट ट्रेड बताने वाला हूं जिससे आपको अपना डिप्लोमा कोर्स करना चाहिए। तो दोस्तों पॉलिटेक्निकल की वो सभी ब्रांचेस जिससे आपको डिप्लोमा करना चाहिए। नंबर 1 सिविल इंजीनियर, नंबर 2 मैकेनिकल इंजीनियर या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियर, नंबर 3 कंप्यूटर इंजीनियर, नंबर 4 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, नंबर 5 इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर, नंबर 6 केमिकल इंजीनियर, नंबर 7 फैशन डिजाइन इंजीनियर। ये सभी जो ट्रेड मैंने आपको इस वीडियो में बताई है, तो इस ट्रेड से आपको डिप्लोमा करना चाहिए तो आपको अच्छी कंपनी में जॉब मिलेगी, चाहे वो नेशनल कंपनी हो या फिर वो मल्टीनेशनल कंपनी हो। और मैं आपको वीडियो में आगे भी बताऊंगा कि जो ट्रेड मैंने आपको बताई है, इन ट्रेड का स्कोप कहां कहां पर है और कितनी कंपनियां आपको कॉलेज में प्लेसमेंट के थ्रू लेने आती है। अब दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं मल्टीनेशनल और नेशनल कंपनी क्या होती है, कौन कौन सी होती है। अगर आपका मल्टीनेशनल कंपनी में प्लेसमेंट हो जाता है तो आपकी जो सैलरी है वो महीने की 50,000 से लेकर 1 लाख होने वाली है फ्रेशर में। क्योंकि दोस्तों जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है वो कौन कौन सी होती है। सबसे पहले देखिए, मल्टीनेशनल कंपनी वो होती है जो हमारे देश में किसी भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है, या फिर कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, या फिर कोई बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर, और वो हमारे इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करती है। लेकिन जो हमारे इंडिया के अंदर वो पार्ट बन रहे हैं, वो बाइक बन रही है, वो कार बन रही है, वो इंडिया के अंदर भी सेल हो रही है। इसके अलावा हमारे इंडिया से वो जो कार, वो 2 व्हीलर 4 व्हीलर बाहर भी जाकर एक्सपोर्ट होते हैं, वो बाहर भी बेचे जाते हैं। यानी कि वो अपने देश में भी काम कर रही है कंपनी और बाहर के देशों में भी काम कर रही है। वो सभी मल्टीनेशनल कंपनी होती है। अब सेकंड पे बात कर लेते हैं नेशनल कंपनी। नेशनल कंपनी दोस्तों वो होती है जो हमारे इंडिया की 4 दीवारी के अंदर है, यानी कि बॉर्डर के अंदर है, यानी कि वो नेशनल कंपनी है। कोई भी कंपनी, छोटी छोटी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां हो सकती है जो कि इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करती है और इंडिया के अंदर ही अपना माल को बेचती है, वो नेशनल कंपनी होती है। अब बात कर लेते हैं हम सिविल इंजीनियर की। देखिए, अगर आप सिविल इंजीनियर से डिप्लोमा पास आउट कर जाते हैं अच्छे नंबर से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, तो प्लेसमेंट के थ्रू आपकी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से भी आपकी प्लेसमेंट के थ्रू आपको जॉब मिल जाएगी। इसके अलावा आप किसी भी कंपनी में जाओगे तो वहां पर भी आपको जॉब मिल जाएगी। अब सिविल इंजीनियर का काम क्या है। सबसे पहले देखिए, जितने भी एयरपोर्ट बनते हैं, चाहे वो स्मॉल है बिग है, जितने भी सड़कों का निर्माण होता है, डिजाइन होता है, वो सभी सिविल इंजीनियर ही बनाते हैं। इसके अलावा बड़ी बड़ी बिल्डिंग, डैम, जितने भी नदियों के ऊपर पुल बने हैं, जितने भी यहाँ पर ब्रिज बने हैं, इन सब का जो डिजाइन तैयार करते हैं वो यहाँ पर सिविल इंजीनियर वाले करते हैं। अब देखिए, सिविल इंजीनियर वाले जितने भी बच्चे, जितने भी स्टूडेंट होते हैं, वो गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हैं। क्योंकि जो गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं उनके अंदर भी वैकेंसी निकलती है सिविल इंजीनियर की। काफी डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनको सिविल इंजीनियर की जरूरत है। इसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां होती हैं जो कि सिविल इंजीनियर बच्चों को, स्टूडेंट को लेती है प्लेसमेंट के थ्रू, और सिविल इंजीनियर का आज की डेट में काफी अच्छा स्कोप भी है। और इसके अलावा दोस्तों मेरे पास सिविल इंजीनियर का डाटा है जिन्होंने जॉब भी कंपनी के अंदर मिली है। ये जो डाटा है मैंने पॉलिटेक्निकल की वेबसाइट से उठाया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 2022 का ही डाटा है। इसमें देखिए, सबसे पहले 120 बच्चों ने इनटेक किया था, यानी छोटा मोटा एग्जाम कंपनी आपका लेती है आपके स्टडी के अनुसार कि आपने जो पढ़ाई की है उसकी आपको नॉलेज है या नहीं है। 120 बच्चों ने यहाँ पर इनटेक किया था। उसके बाद 54 बच्चों ने सिविल इंजीनियर के लिए क्राइटेरिया को पास किया था। देन उसके बाद 11 बच्चों को ऑफर लेटर कंपनी ने दिया था और 11 में से 204 बच्चों ने उस कंपनी को ज्वाइन किया। तो यहाँ पर आप परसेंटेज प्लेसमेंट की देख सकते हैं जो कि 20% निकल कर आई है। काफी कारण हो सकते हैं, किसी को जॉब पसंद आई है, किसी को नहीं आई है। जिन बच्चों ने ऑफर लेटर मिला था लेकिन वो ज्वाइन नहीं कर पाए। उसके बाद सैलरी की बात करें, अगर आप एज ए फ्रेशर किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, जैसे कि अगर आपने अभी भी पॉलिटेक्निकल को पास आउट किया है, आपको ऑफर लेटर मिल गया है, तो कंपनी आपको जो सालाना पैकेज देती है
वो 2.5 लाख से 3 लाख का आपको पैकेज आपको सालाना मिलता है। अगर मंथली में कैलकुलेट करें तो आपकी जो सैलरी बनेगी मंथली वो 20 से 25,000 रुपए बनेगी। इसके अलावा अगर आपका 4 से 5 साल का इसी फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको कंपनी 8 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए आपको सालाना पैकेज आपको देगी, जो कि मंथली मोटा मोटा से मैं बात करूं तो आपका 70 से 90,000 रुपए आपका बड़े आराम से बन जाता है। आज के टाइम में काफी सारी कंपनी की डिमांड बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ेगी तो सिविल इंजीनियर की डिमांड बढ़ेगी, तो हर चीज की डिमांड बढ़ रही है, तो इससे भी आप अपना डिप्लोमा कर सकते हैं। अब पॉइंट नंबर 2 पे आ जाते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था मैकेनिकल इंजीनियर या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियर से अगर आप पास आउट करोगे पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा तो इसके अंदर आज की डेट में काफी ज्यादा स्कोप है। सबसे पहले देखिए मैकेनिकल और ये ऑटो जो मोबाइल होती हैं ये सेम सी ट्रेड होती हैं। इसके अंदर देखिए जितने भी बच्चे पास आउट होते हैं काफी संख्या में कंपनी आती है पॉलिटेक्निकल में और प्लेसमेंट करती है, और प्लेसमेंट के थ्रू काफी बच्चों को ऑफर लेटर 5th सेम में देकर चली जाती है। जैसे उनका 6th सेम कंप्लीट हो जाता है, पास हो जाता है, तो वो जो ऑफर लेटर उनको मिला हुआ है उसको लेकर वो कंपनी में जाते हैं तो डायरेक्ट कंपनी को ज्वाइन कर जाते हैं। सैलरी वही है 220 से 25,000 रुपए स्टार्ट होगी, और आपकी अगर एक्सपीरियंस ज्यादा बन जाता है तो ज्यादा आपकी सैलरी होगी। इसके अलावा देखिए मैकेनिकल जो ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, सभी कंपनियां जितनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, चाहे वो 2 व्हीलर इलेक्ट्रिकल बना रही हो, चाहे वो 4 व्हीलर इलेक्ट्रिकल बना रही हो, ईवी व्हीकल बना रही हो, तो उसके अंदर भी मैकेनिकल का काम होता है। चाहे वो कोई मोटर बना रही हो, किसी तरह का कोई भी मैकेनिकल काम है उसे मैकेनिकल ही करेगा। ये मत सोचना कि आज इलेक्ट्रिकल गाड़ी आ गई है तो वहां पर इलेक्ट्रिकल की डिमांड ज्यादा बढ़ेगी। दोस्तों मैकेनिकल की डिमांड भी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि ये जो सारा काम होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है, खोलना भेड़ना जोड़ना, इसका पार्ट का डायग्राम बनाना सब मैकेनिकल वाले ही करते हैं। तो ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल इंजीनियर ये अच्छी ट्रेड है दोनों, तो इन ट्रेड से अगर आप कर जाओगे तो आपको आगे चलकर काफी अच्छी कंपनी, नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का मौका मिलेगा। उसके बाद आ जाता है नंबर 3 आपका कंप्यूटर इंजीनियर। अब जितने भी स्टूडेंट हैं काफी संख्या में क्या सोचते हैं कि हम कंप्यूटर से पॉलिटेक्निकल करेंगे, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है आज की जो दुनिया है वो डिजिटल दुनिया बन चुकी है। हर जगह कंप्यूटर काम कर रहा है, चाहे वो एक हॉस्पिटल हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो आपके जेब के अंदर मोबाइल हो, वो क्या है, कंप्यूटर है, यानी उसके अंदर कंप्यूटर वाले पार्ट तो हैं दोस्तों, आप सभी को पता है। तो आज की डेट में कंप्यूटर की काफी अच्छी डिमांड है, क्योंकि जो आने वाला समय है वो आपका डिजिटल होने वाला है। तो सोच के देखो कि कंप्यूटर की डिमांड कितनी बनेगी। आपका जो मोबाइल है ये भी एक कंप्यूटर है। तो दोस्तों आज की डेट में अगर आप पॉलिटेक्निकल कंप्यूटर से ट्रेड से करोगे तो फ्यूचर में आपके लिए काफी अच्छा स्कोप होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों कंप्यूटर के देखिए यहाँ पर आपको प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में आपको जॉब मिल सकती है। आप सभी ने देखा होगा स्कूल कॉलेज जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है वहां पर कंप्यूटर है, तो वहां पर कंप्यूटर इंजीनियर की डिमांड बढ़ेगी, और ये जो कॉलेज स्कूल हैं बढ़ते ही जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ेगी तो आपकी डिमांड भी बढ़ेगी। अब 4th नंबर पर बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल, जो कि आज की डेट में काफी अच्छी ट्रेड है। आपके गांव में शहर में 24 घंटे बिजली आती है, कुछ खराब होंगी तो इलेक्ट्रिकल की जरूरत पड़ेगी। तो इस ट्रेड के अंदर ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट जॉब भी है और ज्यादा से ज्यादा आपकी नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनियां भी शामिल हैं। सबसे पहले देखिए मैं रेलवे की बात कर लेता हूं। रेल है ज्यादातर इलेक्ट्रिकल हो चुकी है, तो रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर आपकी काफी ज्यादा पोस्ट निकलती है। इसके अलावा हॉस्पिटल स्कूल सब जगह इलेक्ट्रिकल काम होता है, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में आपको जॉब मिलेगी। प्राइवेट की बात करूं तो आजकल जो गाड़ियां हैं आपकी बाइक हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, यानी कि काफी सारी ऐसी कंपनी हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल की डिमांड बढ़ने वाली है इन फ्यूचर, तो इलेक्ट्रिकल से भी आप डिप्लोमा कर सकते। उसके बाद आता है 5th नंबर पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा मैंने नीलोखड़ी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल से इलेक्ट्रॉनिक से पॉलिटेक्निकल की है और मैंने काफी कंपनी में काम किया है और इस चीज का एक्सपीरियंस भी है। तभी दोस्तों मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ और आपको बेस्ट नॉलेज देता हूँ। ये सभी नॉलेज दोस्तों भी देखिए मैं अपनी बुकलेट पे लिखता हूँ और कंपनियों से बात भी करता हूँ जहां जहां पर मेरे कॉन्टैक्ट हैं, क्योंकि दोस्तों एक नॉर्मल सी बात है जहां पर आप काम करोगे वहां पर आपको सुपरवाइजर मिलेंगे, मैकेनिकल वाले जो आपके सुपरवाइजर हैं उससे ऊपर जो सुपरवाइजर वो आपको मिलेंगे, जिनकी वजह से आप उनके कॉन्टैक्ट भी आप अपने पास रखते हो। तो इसी तरह से मेरे पास कोई कॉन्टैक्ट है उनसे पूछता रहता हूँ मैं कि मारुति सुजुकी में जॉब निकल रही है नहीं निकल रही है, होंडा प्लांट में जॉब है नहीं है। मैंने काफी कंपनी में दोस्तों काम किया है। तो दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक की बात हम कर रहे थे। तो अब देखिए आपकी जेब के अंदर ये मोबाइल फोन है,
यानी कि जो भी आपके पास मोबाइल फोन है, सैमसंग का, एप्पल का, वो एक सारा इलेक्ट्रॉनिक है। और आजकल कंप्यूटर भी जो है इलेक्ट्रॉनिक आ चुके हैं। और यानी कि जितने भी सामान हैं आज के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक के बगैर वो कुछ नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉनिक की डिमांड ज्यादा से ज्यादा बढ़ने वाली है। पिछले 5 सालों से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। पिछले 5 सालों से पिछले पहले की बात करूं तो उस टाइम इलेक्ट्रॉनिक डिमांड नहीं थी। अब आपने देखा इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक सामान आ रहे हैं। एप्पल के इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं कि इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट हैं कि आप मत पूछो। एक छोटा सा मोबाइल आपका लाख 2-2 लाख के मोबाइल है। तो आप सोच के देखो कितनी डिमांड बढ़ने वाली है आने वाले टाइम में। वॉच आ गई, इलेक्ट्रॉनिक के बहुत सारे पार्ट हैं। अगर आप किसी कंपनी में जाओगे, किसी भी मैन्युफैक्चर कंपनी में जाओगे, कोई कार मैन्युफैक्चरिंग या 2 व्हीलर 4 व्हीलर, तो वहां पर भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान लगता है उस कार के अंदर। इसके अलावा किसी भी आप हॉस्पिटल का आप जो भी कुछ बनाते हो इलेक्ट्रॉनिक सामान, आपने देखा होगा कि वहां पर जब कभी आप हॉस्पिटल में गए थे, कभी आप हॉस्पिटल में जाते हो तो वहां पर आपको इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस है वहां पर आपको मिलते हैं, जो कि मरीज यानी पेशेंट के ऊपर लगाए जाते हैं। तो वो सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान, इलेक्ट्रॉनिक की जो डिमांड है वो बढ़ने वाली है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक से भी कंप्यूटर करोगे तो इसका स्कोप भी काफी अच्छा है, यानी चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में। उसके बाद मैंने पॉइंट नंबर 6 और 7 पे आपको बताया था कि केमिकल इंजीनियर। 7 नंबर पे मैंने आपको बताया था फैशन डिजाइन। फैशन डिजाइन का मतलब ये है कि आजकल आपने देखा होगा कि आप सोशल मीडिया पर, जैसे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो सोशल मीडिया पर आजकल फैशन डिजाइनिंग की बड़ा ही चर्चा होती है। आने वाले टाइम में इसकी भी डिमांड भरने वाली है, जो कि फिल्म इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हो फैशन डिजाइन अगर आप करते हो। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको केमिकल इंजीनियर भी आपको बताया था। केमिकल आपके जैसे आपका फ्यूल, डीजल, ये सब केमिकल जो उद्योग होते हैं, जो कि कच्चे तेल को पेट्रोल, डीजल, ठीक है, ये काफ़ी सारे क्रूड ऑयल तेल में बदलते हैं। तो ये सारे आपका केमिकल इंजीनियर में आता है। अगर आपको इस चीज़ से, केमिकल इंजीनियर से पसंद है ट्रेड और आपको करना है, तो इस चीज़ से आप कर सकते हो दोस्तों। तो ये जो ट्रेड है दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। तो अगर आप इन ट्रेड से डिप्लोमा करोगे तो इस ट्रेड के अंदर काफ़ी सारे स्कोप हैं। जिस भी पॉलिटेक्निकल में आप ट्रेड से डिप्लोमा करोगे तो उसी पॉलिटेक्निकल से आपकी प्लेसमेंट भी हो जाएगी। तो ये अच्छा एक बेस्ट आपके लिए ऑप्शन है, जो कि ट्रेड मैंने आपको बताई है। इस ट्रेड से आप डिप्लोमा करना और आपको अच्छी सैलरी पैकेज मिलेगा, नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना चाहते हो तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये था पूरा इन्फॉर्मेशन आप सभी स्टूडेंट के लिए, जो कि मुझसे बार बार पूछते थे कमेंट करके कि सर एक वीडियो लेकर आइए, हमें बताइए कि कौन कौन सी ट्रेड से हमें डिप्लोमा करना चाहिए। तो दोस्तों मैंने आपको खुलकर इसमें बताया है अपने एक्सपीरियंस के साथ। मैंने काफ़ी कंपनी में काम किया है, तो दोस्तों मेरे एक्सपीरियंस के साथ ये ट्रेड काफ़ी बेस्ट है। और मैंने आपको ये भी बताया है कि इसमें काम क्या होता है और किस तरह से आपको जॉब मिलेगी और कैसी कैसी कंपनी में आपको जॉब मिलेगी। इसके अलावा सैलरी पैकेज आपको कितना मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना, जो भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल से पॉलिटेक्निकल करना चाहता है, ताकि उनको पता लग सके कि उनको किस ट्रेड से पॉलिटेक्निकल करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।